श्री राधा रानी के विषय में कोई बतला नहीं सकता। ये रसिकों के कृपा से ही ये निधि प्राप्त होती है। ये महान अनुभव का विषय है, बतलाने का विषय नहीं। स्वयं श्री कृष्ण भी जिस तत्व का पार नहीं पा सकते वो राधा तत्व है, लेकिन रसिकों ने राधा तत्व उजागर किया है, क्योंकि रसिकों के पास राधा रानी की एक विशेष शक्ति है। राधा रानी अनुराग की सिंधु है, राधा रानी वैदग्ध की सिंधु है, राधा रानी वात्सल्यता की सिंधु है, राधा रानी करुणाईक सिंधु है। श्री महाराज जी ने अपने पद में लिखा है वो सप्त सिंधु की सार है। क्या वर्णन किया जाए। तो राधा रानी में जो गुण है वही गुण राधा रानी अपने रसिकों को प्रदान करती है, उनमें भी वही गुण होते हैं। तो अनुराग सिंधु है, मादनाख्य महाभाव की अवस्था, इसलिए रसिकों को भी अष्ट सात्विक महाभाव आते हैं, वही गुण दिया है। वात्सल्यता की सिंधु है, राधा रानी के पास ऐसा वात्सल्य है, इतनी ममता है उनके पास, जैसे एक मां अपने संतान को प्रेम करती है, इससे अनंत अनंत गुना अगाध ममता है दीनों के प्रति, अकिंचनों के प्रति, जो अपने आप को सदा दीन अकिंचन अधम मानते हैं। राधा रानी उनकी उंगली पकड़कर चलती है, उन्हें अपनी उंगली का सहारा देती, इतनी ममता करती है। वही गुण रसिकों का है। रसिक कहते हैं कि जो नालायक हैं, जो अधम हैं, जो कलिमल ग्रसित हैं, टूटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, उनको उठाना गुरु का काम है, रसिकों का काम है। तो गिरों को उठाने वाली है राधा, गिरों को उठाने वाले हैं रसिक गुरु। घोर से घोर अपराध किसी ने किया है, बड़ी से बड़ी गलती की है किसी ने। संसार में भी माता पिता भी स्वीकार नहीं करते, अपनी संतान गलती करती है लेकिन माता पिता को कष्ट होता है, वो अपनी संतान को फटकारते भी हैं, दंडित भी करते हैं। लेकिन गुरु आशावादी होता है, राधा रानी आशावादी है, अपना भरोसा देती है, बहुत आशा रखती है, इसलिए बड़ी से बड़ी गलती पर भी वो क्षमा करती और अकिंचनों को अपनाती है। इसलिए देखिए वही गुण आप चैतन्य महाप्रभु में देखते हैं, इतनी करुणा कि जो उन पर हाथ उठा रहा है, श्री कृष्ण जी पर भी हाथ उठाया उनके पुत्रों ने। श्री कृष्ण जी से रहा ना गया, बलराम जी वो दर्शन ना कर पाए, स्वधाम चले गए। श्री कृष्ण जी ने भी ठान लिया जाना है, अदृश्य हो गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी में जो राधा भाव है, राधा भाव अंगीकार किए हैं, उनके गुण अंगीकार किए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, इतनी अपार करुणा कि जो उन पे हाथ उठा रहा है उसको गले से लगाते हैं, जगाई मधाई, उन्हें प्रेम दान देते हैं।
इतनी करुणा। नित्यानंद पर जब मारक प्रयोग हुए तो नित्यानंद जी को देखिए उनकी करुणा। वो कह रहे हैं तुम मारो लेकिन हरि बोल बोलो। तो जो करुणैक सिंधु हैं, कृपा करती हैं, वही रसिकों में भी दर्शन होते हैं। चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे वो भक्ति योग रसावतार हो, कृपालु जी महाराज। जब श्याम ने बंसी बजाई, कोई गोपी सुनकर आई। जब श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई थी तब किसी किसी गोपी को वो मुरली सुनाई पड़ी थी और उस मुरली को सुनकर वो वरदान प्राप्त गोपियां अपना घर छोड़कर आईं। पर ये है कि जब अवतार होता है भगवान का तो कुछ कुछ को जो योग्यता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, उनको प्राप्त होता है। लेकिन जब रसिकों का अवतार होता है, चाहे महाप्रभु आए चाहे कृपालु आए, तो वो उसी नाम का, उसी रस का विस्तार वितरण जन जन में करते हैं, घर घर में करते हैं, सबको लुटाने। महाप्रभु जी ने नाम, वो जनक कहलाए, सबको नाम हरि नाम लुटा दिया। कृपालु महाप्रभु जी ने राधा नाम लुटा दिया। वो ये नहीं देखते ये गोपी बना कि नहीं, इसकी पात्रता है कि नहीं। ये राधा रानी का गुण है। किसी में सामर्थ्य हो वो बल को दिखाता है, किसी में कितना सामर्थ्य है वो बल को दिखाता है, लेकिन किसी में कितनी सहने की शक्ति है वो प्रेम को दिखाता है। ये अंतर है। प्रेम प्रेम धैर्य के बल पे टिका है। रसिकों के पास धैर्य है। राधा रानी, उनके पास इतना धैर्य है, वो इतना सहती हैं कि हम गलत करते रहते हैं, वो सहती रहती है और करुणा करती रहती है। करुणामयी है वो, करुणैक सिंधु है वो। कृष्ण योग्यता देखते हैं, राधा रानी योग्यता नहीं देखती, अपितु योग्य बनाती है। अयोग्य को अपनी कृपा शक्ति से योग्य बनाती है, यानी उसका पात्र भी बना देती है कृपा करने के लिए। ये गुण है राधा रानी में। यही गुण रसिकों का है। रसिक जो होते हैं वो यदि हमारी योग्यता पात्रता देखेंगे तो कभी कृपा नहीं कर पाएंगे। वो अयोग्य को अपनाते हैं, कुपात्र को भी अपनाते हैं और फिर अपनी कृपा शक्ति से, अपनी साधना की शिक्षा से उस जीव को तैयार करते हैं और कृपा शक्ति से उस जीव को जितना भी गिरा हुआ हो, यदि रसिकों का संग कर लेता है तो वो जीव जितना भी गिरा हुआ हो, जितना भी अधम हो, वो योग्य बन जाता है, उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। यही करुणा है रसिकों।